प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर निशाड़े आपके सामने फिर से दर्शन का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। आज हम फिर से उस विषय पर चिंतन और मनन करेंगे जो बातें प्रभु ने हमारे सामने प्रकट की हैं। आइए तो इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात हम उस विषय पर जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस वक्त हम आपके पवित्र चरणों की तरफ आते हैं। प्रभु, हम आपकी तारीफ और महिमा करते हैं। राजा पिताजी, आपकी करुणा के द्वारा हमें जो यह समय मिला है कि आपके वचन की सेवकाई हम करें, ऐसी मेरे परमेश्वर जो आपने हमारे ऊपर दया और अनुग्रह किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मेरे प्रभु, हम अपनी जीवा को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं खुदावंद राजा। और मेरे परमेश्वर पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि यह वचन मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा से होने दीजिएगा। प्रार्थना यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं पिता, सुने कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम एक वचन फिर से आपके सामने लाएंगे और वह वचन है यहेजकेल किताब और उसका अध्याय 31 और वचन 14। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए और न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुँचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाले जाएंगे। हालेलुया। और यह जो वचन हमने इसलिए पढ़ा कि एक दर्शन की बात हमने आपके सामने रखी थी। उस दर्शन के अंदर हमने ये देखा था, उसको यदि हम संक्षिप्त में कहें तो आसमान खुला है, आसमान के अंदर सूरज की रोशनी है, और सूरज की रोशनी जो होने के कारण पूरी तरह से साफ जैसे धूपकाले में हमको दिखाई देती है। और हम क्या देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी दुष्ट आत्मा खड़ी है जो काफ़ी बड़ी विशाल आकार बनाए हुए है, और उसने फटे हुए चिंदों के समान कपड़े पहने हुए, जैसे भिखारी के कपड़े रहते हैं, परंतु वो दुष्टात्मा स्थिर है। और उस दुष्टात्मा का नाम मरी है, मृत्यु की आत्मा है। वह स्तब्ध और शांत खड़ी है, क्योंकि हमने देखा कि उस दुष्टात्मा के पाँव को एक डोर से बंधा हुआ है, एक बंधन से बांधा हुआ है। वो डोर सोने की नाई चमक रहा है। और एक ऐसा समय आता कि कोई स्वर्गदूत उसे छोड़ देता है, और उसे छोड़ने के बाद जगत के अंदर मृत्यु का तांडव शुरू हो जाएगा। परंतु उसके पश्चात हम ये देखते हैं 2 प्रकार के पेड़ हमें दिखाए गए। पहला पेड़ जिसके पत्ते हरे भरे हैं, जिसको अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, परंतु हम क्या देखते हैं कि उस पेड़, उस आसमान में हम उस पेड़ का दर्शन देख रहे थे, और उस पेड़ के भी फल गिरने लगे। फल के पश्चात पत्ते गिरने लगे। पत्ते गिरने से वो पेड़ सूख गया, और ऐसा हुआ कि एक कुल्हाड़ा आया और उस पेड़ को काट कर आग में ढक डाला गया। और उसके तत्पश्चात हम फिर से एक दूसरा पेड़ देखते हैं, परंतु यह जो दूसरा पेड़ है उसको देखने के बाद ऐसा दिखाई पड़ता हुआ आनंद और उल्लास से भरा हुआ, हर्ष से गुनगुनाता हुआ एक पेड़ है। वो भी हरा भरा है, और उसको दूर से देखे तो फल नजर नहीं आते, परंतु पास जाके देखे तो उसके फल सोने की नाई चमकने वाले फल है। और हमने ये देखा कि उस दूसरे पेड़ के ऊपर विशेष बात यह हो रही है, स्वर्ग से उसके ऊपर एक रोशनी आ रही है। और ये था ये दर्शन। जैसा कि उस दर्शन का मतलब बताते समय हमने आपके सामने बयान किया था कि
एक निश्चित समय होगा जब इस संसार के अंदर में मरी का तांडव, मृत्यु का तांडव फिर से शुरू होगा। और परमेश्वर ने यह निर्देश उस दर्शन के द्वारा हमें दिया कि जो पहला पेड़ है वह इस दुनिया के अंदर में अमीर घमंडी लोग हैं, जो हरे भरे संपत्ति से परिपूर्ण है, परंतु एक ऐसा समय आएगा उनका फल उनकी कामना आएगा, उनकी संपत्ति उनकी कामना आएगी और वह सूख के मर जाएंगे और आग में डाले जाएंगे। और दूसरा पेड़ धर्मी मनुष्य है, जिन्होंने दीन होकर परमेश्वर की प्रार्थना की, जिन्होंने दीन होकर परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में और प्रभु को जानने की इच्छा रखी, उनके ऊपर स्वर्ग से एक विशेष प्रकार की रोशनी उस दर्शन के अंदर में हम देख रहे हैं। हालेलुया। और इन्हीं बातों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए यदि यहेजकेल की किताब और उसका अध्याय 31 और उसके 13 वचन से आगे यदि हम पढ़े, उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जंतु चढ़ने पाते हैं। अब पहला जो पेड़ इस दर्शन के अंदर में गिरा गया, अब क्यों गिरा गया हम ये बता रहे हैं। इस दर्शन के अंदर में जो पहला पेड़ है वो इसलिए अपने पत्तों को खो रहा है, इसलिए अपने फलों को खो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन के अंदर अधर्म किया है, पाप किया है। वह यीशु मसीह की दया को नहीं समझ पाया। वो लोग आने वाले दिनों में भारी संकट से गुजरेंगे जहां ना उनका पैसा, ना उनका धन दौलत, ना उनकी बुद्धिमत्ता उनकी काम में आएंगी और उनके घमंड के कारण परमेश्वर क्या करेगा कि उनको दंडित करेगा, जैसा कि इस वचन में लिखा। और ऐसी स्थिति उनकी हो जाएंगी कि आकाश के ये वचन ऐसा लिखे, इसलिए यह हुआ कि जल के पास सब वृक्षों में से कई ऐसा माफ कीजिएगा, वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए। ऊंचाई ये शब्द न बढ़ाने का मतलब ये है घमंड न करना। और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए थे वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए। और ऐसा 13वें वचन में हमने पढ़ा, उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते। कौन से पक्षी है ये? पक्षी दुष्टात्माएं है। गिरा हुआ वृक्ष और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं, ये दुष्टात्माएं हैं। वो पेड़ जब आग में डाला जाएगा, मेरे प्रियो, समय निकट है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर ले, परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के वचन के अनुरूप हम अपने जीवन को सुधार ले। क्योंकि ना तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा, ना तुम्हारी संपत्ति, ना तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि आने वाला समय ऐसा समय है, उस वक्त केवल दीन मनुष्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बर्ताव करने वाले मनुष्य, जिन्होंने धार्मिकता की झिलम पहन ली, जो धार्मिकता के अंदर में हरे भरे हैं, जिन्होंने सुनहरे फल लाए, जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, वही उस विपत्ति के दिन बच पाएंगे। और इसलिए 14वें वचन के अंदर में ऐसा वर्णन इसलिए हुआ है, ये बात इसलिए हुई कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए। क्यों परमेश्वर ऊंचाई न बढ़ाने के लिए निर्देश दे रहे हैं? ना अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए। ऊंचाई बढ़ाना घमंड को दर्शाता है। आजकल के लोग घमंडी बन गए हैं। धन के कारण, ज्ञान के कारण उनके अंदर एक घमंड आ गया है, वो झुकना नहीं चाहते। बादल तक पहुंचाने का मतलब यह है कि वो अपने घमंड को परमेश्वर से भी ऊपर ऊंचा करना चाहते। वो परमेश्वर को मानते ही नहीं।
ऐसे लोगों के ऊपर में आने वाले दिनों में जब वो दुष्ट आत्मा आजाद की जाएंगी, तब उनके ऊपर मृत्यु का तांडव होगा। ये भविष्यवाणी इस वचन के द्वारा हम जगत को बता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वे सब के सब कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, यह एक समय है। इस दर्शन के पार्ट नंबर 2 के अंदर में हमने वीडियो को पूरा कर रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है, संसाधनों की कमी है, जिस कारण हम छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। समय खत्म हो गया है। यीशु मसीह का आगमन निकट है। दुल्हन अपने आप को सजाए उन बहुमूल्य फलों से, जो फल पवित्र आत्मा की देन है। यह वचन आप सभी को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिताजी, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। इस दर्शन पार्ट 2 के अंदर में मेरे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो बातें, जो वचन हमने बोया है मेरे पिताजी, यह वचन मेरे परमेश्वर पिता लोगों के पास पहुंचे। और खुदावन मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा इस वचन के द्वारा पूरी होने पाए। मेरे प्रभु, जो जो लोग इस वचन को सुने, वो प्रभु अपना हृदय परिवर्तित करके आपके भय के अंदर में आ जाए मेरे महान प्रभु जी, ताकि वो इन अंतिम दिनों में नाश न हो, परंतु वो आपकी कृपा और दया को प्राप्त करे, जिससे कि वो अनंत काल के लिए सुरक्षित बन जाए। जिस तरह वो दूसरा पेड़ हर्षित और उल्लासित होकर दिख रहा है, उसके ऊपर स्वर्ग से रोशनी आ रही है, वो ऐसा पेड़ है जिसके फल सुनहरे है। उसने अपने आपको इतना ऊंचा नहीं बनाया कि बादलों को स्पर्श करे। उसने नम्र और दिन भर कर प्रभु आपके चरणों में अपने आप को झुकाया। ऐसे मनुष्य के ऊपर पिता आप दया करने जा रहे हैं। ये सच्चाई आज लोगों के सामने प्रकट हो पाए पिताजी। ये महान प्रभु रिखा शाबल रबान तिखी से भी तेरी हिरी भी तो नो नबान सनहन तक रहा। परमेश्वर का आत्मा उन सभी सेवकों को चिता देता है जो चमत्कार करने में विश्वास रखते हैं, परंतु अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, अपने जीवन के अंदर में वचन का श्लेष भी, वचन का अंश भी लाना नहीं चाहते। उन सभी सेवकों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा सावधान करने जा रहे हैं। तुम भी ऐसे समय में बच नहीं पाओगे जिस वक्त उस मरी को स्वतंत्र किया जाएगा। वही व्यक्ति जो अपने आप को यीशु मसीह की सूरत में ढालने का प्रयास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान। परमेश्वर के सेवकों, प्रभु आपको सावधान। महान पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं। संपूर्ण गौरव आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। पिता सुने, कबूल करें। आमीन और आमीन।